हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 80 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आपकी जनरल वर्कशीट है। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट डालनी है 6 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों आप प्रदूषण के बारे में जानेंगे, प्रदूषण के प्रकार के बारे में जानेंगे, प्रदूषण के कारणों के बारे में और प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। जो प्रदूषण है ये हमारी भूमि को, जल को और वायु को प्रदूषित कर देता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। बच्चों, आपको पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, है ना। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। बच्चों, हम जैसे मनुष्यों के द्वारा बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं, ठीक है। कभी जाने या अनजाने में भी ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जिनसे कि पर्यावरण जिनसे प्रदूषित हो जाता है। उदाहरण के लिए, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि ऐसे वाहनों का प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं जिनसे कि बहुत अधिक धुआं निकलता हो, और ऐसे कारखानों का निर्माण किया जाता है जिनकी की चिमनियाँ बहुत ज़्यादा नीची रहती हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ जिन धुएं के साथ निकलते हैं तो वो हमारे वायुमंडल में रहते हैं और जिससे क्या होता है, हमारे वायु को प्रदूषित कर देते हैं और इससे वायु प्रदूषण हो जाता है। तो मुख्य प्रकार के प्रदूषण, अब हम जानेंगे इसमें कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों देखो, इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण के मुख्य 4 प्रकार हैं। अब बच्चों, आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसे सॉल्व करना है। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। आपको पहचानना है। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चिमनी है, ठीक है। ईंट के जो भट्टे होते हैं ये वो हैं, फैक्ट्रियों की चिमनी है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो बच्चों, ये कौन सा प्रदूषण फैला रहे हैं, आप बता सकते हैं। हमने अभी प्रदूषण के 4 प्रकार पढ़े थे। तो बच्चों, ये कौन सा प्रदूषण है, इससे होता है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण, ये हमारी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। ये जो धुआं निकल रहा है ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। अब देखिए, यहाँ गाड़ी है, इनसे भी धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, इससे हमारे ये वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, वायु प्रदूषण। दूसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सायरन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये माइक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन से आने वाली आवाज़ है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आवाज़ आ रही है। यहाँ पर जो बस्ती है, यहाँ पर मंदिर और वो दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे आने वाली जो आवाज़ें हैं, ध्वनि है, ठीक है। तो वो क्या करती है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति है, ये अपने कानों को बंद किए हुए है ना। तो ये कौन सी प्रदूषण फैल रहा है बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि मीन्स होती है आवाज़, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी इमेज देखते हैं। इसमें देखिए, ये है पानी, ठीक है। ये पानी है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बॉटल है, ये कचरा है, ये सीवेज से निकला हुआ गंदा काला पानी है ना। ये तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जल है इसको कितनी गंदे तरीके से प्रदूषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जल को प्रदूषित दिखाया गया है। तो ये कौन सा प्रदूषण हुआ बच्चों, ये हुआ जल प्रदूषण, ठीक है। ये चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये है जल प्रदूषण, ठीक है बच्चों। अब 4th इमेज देखते हैं बच्चों। ये देखो, मिट्टी है यहाँ पर और ये क्रेन के माध्यम से यहाँ पर कितना कचरा डाल दिया गया, ठीक है। ये जो कचरा हम फेंकते हैं बच्चों, इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सब डाल दिया गया। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हरी हरी, यहाँ पर जो दिखाया गया है ये फसल दिखाई गई है, ठीक है। अब ये मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रदूषण हुआ बच्चों, ये हुआ मृदा प्रदूषण, ठीक है। मृदा प्रदूषण, जिसे हमने अभी पढ़ा था भूमि प्रदूषण के रूप में, ठीक है। तो ये हुआ मृदा प्रदूषण, ठीक है बच्चों।
तो ये मृदा प्रदूषण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको चारों चित्र समझ में आ गए होंगे और आपने सही आंसर भी लिख दिया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो आपको बताना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, क्या कारण है, और फिर इसे जो प्रदूषण है इसे कम करने के कुछ तरीके भी बताने हैं। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है बच्चों, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कचरे को जला देना, जगह जगह पर लोग कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसे जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे को वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है बढ़ते हुए उद्योग। बच्चों जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या हो रहा है, उद्योगों को भी बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत अधिक आपूर्ति के लिए सामान की आवश्यकता होती है ना, और तो उसके लिए क्या है, उद्योग बढ़ रहे हैं, और उद्योगों के बढ़ने से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण, जो फैक्ट्री होती हैं उनकी चिमनियाँ नीची रहती हैं, ऊंची नहीं बनवाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो धुएं के रूप में हमारे वायुमंडल तक सीमित रह जाते हैं और वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण। अब देखिए, वायु प्रदूषण कम करने के उपाय, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। पहला उपाय है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो हमारा वायु प्रदूषण कम से कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। दूसरा देखिए, शिक्षा में प्रदूषण कम करने के उपायों को शामिल करना। ये शिक्षा में ये टॉपिक जरूर शामिल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण कि वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो लोगों को जागरूक करना और ये भी उन्हें समझाना कि किस तरह से वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। फोर्थ पॉइंट है वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना जिससे कम से कम धुआं निकले। ये फोर्थ पॉइंट है। और फिफ्थ है बच्चों, यहाँ पर ये फिफ्थ नहीं है, आप यहाँ पर डाल लेंगे, ये फिफ्थ पॉइंट नहीं है, ये फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना। अगर कारखानों को शहरों से दूर स्थापित किया जाएगा तो क्या होगा, वायु में प्रदूषण कम से कम होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी टच करना, जिससे आपको सभी वीडियोज़ का अलर्ट साथ के साथ मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।